तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो हमारा शियोन किम होता है उसने अपनी पीकिंग स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है चैरिन बेग के ऊपर, और चैरिन बेग को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। चैरिन बेग अभी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है और शियोन को कहती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? और शियोन की नजरें बिल्कुल चैरिन की ही तरफ होती है। चैरिन सोच रही होती है कि वो उसको ही देखे जा रहा है, लेकिन असल में शियोन के सामने अभी चैरिन की सारी जानकारी आ रही होती है और वो उसके ऊपर देख रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है चैरिन की स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और ऐसी ही चीजें, और ये देख के शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा तो पीकिंग स्किल से ये होता है क्या? इसका मतलब ये है कि मैं इससे और भी लोगों की एबिलिटीज को देख सकता हूँ। मैंने पहले सोचा नहीं था कि पीकिंग स्किल से ऐसा होता होगा, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। लेकिन जितना मैंने सोचा था चैरिन की एबिलिटीज उससे काफी ज्यादा कम है। मैं तो सोच रहा था चैरिन बेग फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या मैं इस स्किल को अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ? शियोन अभी पूरी तरीके से अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और चैरिन उसे बार बार बोल रही होती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? मुझे अचानक से इतना बुरा क्यों लग रहा है? तभी शियोन इस स्किल को अपने लिए एक्टिवेट करते हुए बोलता है पीकिंग, और इसी के सामने शियोन की जितनी भी एबिलिटीज होती है यानी कि स्पीड और स्ट्रेंथ जैसी वो उसके सामने आ जाती हैं। बट जैसे ही शियोन पीकिंग बोलता है चैरिन उसके एक रैपट मार देती है और कहती है, तू हरामजादे आखिर तू कर क्या रहा है? मैं यहाँ से जा रही हूँ। अभी हम देखते हैं शियोन की एबिलिटीज इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं होती, और चैरिन से थप्पड़ खाने के बाद वो अपने गाल पे हाथ लगा के अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी ये सारी एबिलिटीज मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन ये आखिर पोटेंशियल का मामला क्या है? क्या ये पोटेंशियल भी फाइटिंग से ही कुछ रिलेटेड होता है? और हाँ, मुझे लगता है इस कार्ड का नाम ही पीकिंग है, इसलिए रैपट खाना तो मेरी किस्मत में ही लिखा है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये स्किल उससे ज्यादा बेहतर हो जितना मैं सोच रहा हूँ। इसके अगले सीन में शियोन और कूजा कॉरिडोर में चलते हुए जा रहे होते हैं और फर्स्ट ईयर के लौंडे इनके आगे पीछे चल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, हमारे बॉस से जिसने भी पंगा लेने की कोशिश करी मैं उसको जान से मार दूंगा। गैंग बख्शियो हाई के लीडर आ रहे हैं, सामने से हट जाओ। अगर तुमने हमसे पंगा लेने की कोशिश करी तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन शियोन को ये सब कुछ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, प्लीज ये सब करना बंद करो, लोग बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने आज तक किसी की पॉकेट मनी तक नहीं ली है और ये लोग मुझे गुंडे जैसा दिखा रहे हैं। और स्कूल के लौंडे इनको देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, हे तुमने इस बारे में सुना? अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमारे ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे। हाँ मैंने सुना है इन लोगों ने प्रिंसिपल को भी मारा है। और युनडोंग एक स्माइल के साथ शियोन को बोल रहा होता है, बॉस देखा सबके सब काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, मुझे लगता है आप हमारे स्कूल के लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। शियोन कहता है, तुझे यहाँ पे कौन खुश नजर आ रहा है? सबके सब मुझे देख के परेशान लग रहे हैं। आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है? तू लोगों को डरा क्यों रहा है? तुझे अगर कुछ कहना है मुझे तो बता दे। लेकिन इतने में ही युनडोंग और उसके साथ के बंदे शियोन के सामने अपना दोबारा से सर झुकाते हैं और युनडोंग शियोन को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहता है, बॉस ये इस महीने के पैसे हैं। शियोन हैरान होकर कहता है, अबे गधे तू ये पैसे मुझे क्यों दे रहा है? और जिस लिफाफे में ये पैसे हैं इसके ऊपर खून क्यों लगा है? युनडोंग कहता है, दरअसल ये एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का खून है। कूजा ये लिफाफा युनडोंग से ले लेता है और उसे संभाल रहा होता है अपनी जेब में, बिल्कुल लड़कियों की तरह यानी कि औरतों की तरह। शियोन कूजा को कहता है, अबे तू उस लिफाफे को रख क्यों रहा है? उसे वापस कर, मैं इस तरीके के पैसे नहीं लेता हूँ। युनडोंग कहता है, क्या इतने पैसे काफी नहीं हैं? मुझे पता था आपके लिए इतने से पैसे काफी नहीं होंगे, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए और ज्यादा पैसे लेके आऊंगा। शियोन कहता है, नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तू यहाँ से दफा हो जा, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ। साथ ही साथ में शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इस साले की दिक्कत क्या है? ये हरामजादा है कौन? और शियोन युनडोंग के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल कर देता है और हम देखते हैं युनडोंग की पोटेंशियल को छोड़ के सब कुछ काफी ज्यादा बेहतर होता है। और युनडोंग को भी ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसको कोई देख रहा है, इसलिए वो खुद से बोल रहा होता है, आखिर मुझे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? और शियोन इस बंदे की स्किल देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये साला है क्या? इसकी सारी स्किल्स पूरे गैंगस्टर जैसी हैं। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं इस जैसे लोगों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हूँ, क्योंकि इन लोगों के साथ इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि मुझे आगे जाके परेशानियां हो सकती हैं। और जैसे ही शियोन यहाँ से जा रहा होता है, इतने में ही युनडोंग पीछे से चिल्ला के बोल रहा होता है, बॉस आप कहाँ जा रहे हो? हमने अब तक आपके लीडर बनने का स्वागत नहीं किया है, इसलिए हमें ठीक से आपका स्वागत करना होगा। शियोन कहता है, लेकिन हमें इस चीज की जरूरत क्या है? बट इतने में ही मेन क्वेस्ट का जो सेकंड क्वेस्ट होता है वो भी रिवील हो जाता है और उसमें लिखा होता है तुम्हें अपने लीडर बनने का उद्घाटन करना होगा, यानी कि जो बात अभी युनडोंग बोल रहा होता है। और क्योंकि अब शियोन को ये क्वेस्ट भी मिल चुका होता है, इसलिए वो कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ,
क्योंकि मैं लीडर हूँ इसलिए मुझे ये करना होगा। और ये कहते हुए शियोन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि उसे ये जबरदस्ती करना हो रहा होता है। पर शियोन के साथ के छपरी ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोबारा से चिल्लाने लगते हैं, जिसने भी हमारे लीडर से पंगा लिया हम उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे। तो खैर इसके अगले सीन में काफी सारे फर्स्ट ईयर के बंदे शियोन और कूजा के सामने खड़े होते हैं और एक साथ अपना सर उन दोनों के सामने झुका देते हैं। और इसी के साथ शोएन का सेकंड क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। लेकिन क्योंकि कूजा को भी यहाँ पे एक तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है इसलिए वो स्टाइल में कहता है, ठीक है तुम लोग परेशान मत हो, सबके सब रिलैक्स हो जाओ। शियोन अपनी जगह से उठता है और कूजा को कहता है, कूजा एक्टिंग करना बंद कर, ठीक है इनॉग्रेशन अब खत्म हो चुका है ना। लेकिन इतने में ही युनडोंग शियोन के सामने एक मैप रखता है और उसको कुछ समझाते हुए बोल रहा होता है, बॉस आपको इस चीज के ऊपर नजर डालने की जरूरत है। शियोन कहता है, हाँ ठीक है जो भी है जल्दी करना। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इस साले ने ये सब कुछ तैयार कब करा, ये मैप कब लेके आ गया ये। इसके बाद युनडोंग शियोन को बताना शुरू करता है, बॉस अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि गैंगवॉक एक जंग के मैदान जैसा है। शियोन कहता है, हाँ ये बात मुझे कैसे पता नहीं होगी, ये मुझे पता है। युनडोंग कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको पता है कि गैंगबक अभी जंग के मैदान जैसा क्यों बना हुआ है। दरअसल हर कोई अभी गैंगबक के ऊपर राज करना चाहता है क्योंकि जोहान शियोंग जिसने पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करा था उसने गैंगबक को छोड़ दिया है। अब वो पूरे के पूरे गैंगबक का लीडर नहीं बनना चाहता, इसलिए अब बाकी के लोग गैंगबक का लीडर बनने की रेस में आगे भाग रहे हैं क्योंकि जोहान शियोंग को गैंगबक पे राज करने का कोई भी मन नहीं है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और गाइस यहाँ मानवा में जोहान शियोंग नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है संग युहान। बट हमें अच्छी तरह से पता है कि असली गैंगबक का लीडर कौन है, इसलिए वो जरूर जोहान शियोंग ही होगा। और ये चीज बिल्कुल 100% श्योर है, यानी कि हमारा जोहान शियोंग भी इस मानवा से पूरी तरह से कनेक्ट है। और इस वक्त तक जोहान की आंखें कमजोर होना शुरू हो चुकी है। और अभी युनडोंग शियोन को बताते हुए बोल रहा होता है, सबसे पहले गैंगबक डॉग हाई स्कूल, वो लोग अभी गैंगबक पे राज करने की रेस में भाग रहे हैं और उस स्कूल का जो लीडर है वो पूरी तरह से एक साइको बंदा है। मैंने सुना है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी काम करता है। उसके बाद आता है गैंगबक नैम हाई स्कूल, लेकिन इस स्कूल का लीडर गैंगबक डोंग के जैसा नहीं है। इस स्कूल के लीडर से ऐसी वाइब आती है जैसे ये काफी ज्यादा कमाल का स्टूडेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जरूर कुछ छुपा रहा है, वो कुछ छुप के बिजनेस कर रहा है और हम गैंगबक शियो हाई के बंदे इन लोगों से हार नहीं सकते। शियोन कहता है, क्या हम उनसे हार नहीं सकते, लेकिन हम उनसे लड़ ही कहाँ रहे हैं। और पहली बात मैं गैंगबक को एक साथ यूनाइट करूँ ही क्यों? अगर वो लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो तुम जाके सीधा पुलिस को बता सकते हो इस बारे में। या तुम लोग शांति से अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते? या तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो चुका है कि जब देखो फाइट करने के बारे में सोचते रहते हो? वहीं कूजा फुल मजे ले रहा होता है और कहता है, मेरे लिए पानी लेके आओ। और कूजा के शब्द इन बंदों के लिए ऑर्डर होते हैं। वही योंगडोंग शियोन को बोल रहा होता है, बॉस हम लोग उन लोगों से पीछा नहीं छुड़वा सकते क्योंकि वो लोग पहले ही आपको ढूंढ रहे होंगे, उनकी नजर आपके ऊपर होगी। शियोन कहता है, क्या मेरे ऊपर? लेकिन मैंने क्या किया? युनडोंग कहता है, और क्यों बॉस, क्योंकि आपने भागते हुए काफी सारे लोगों को मारा था, आपको याद है? आपने जो शर्ट पहनी थी आपने उसको अपनी गर्दन में क्रॉस स्टाइल में लगा लिया था और आपके बारे में ये बात पूरी जगह में फैल चुकी है कि आप रनिंग किम शियोन हो। सब लोगों को पता चल चुका है कि आप कितने ज्यादा खतरनाक हो। शियोन कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आखिर ये सारी की सारी बातें फैल कैसे रही हैं? युनडोंग शर्माते हुए कहता है, और कैसे फैलेंगी बॉस, मैं उन सारी बातों को फैला रहा हूँ। शियोन कहता है, ये गधा सच में पूरी तरह से पागल है। अबे ओए ढक्कन मेरी बात सुन, मुझे इन सारी बातों से कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं फाइट नहीं करने वाला किसी से भी। और तुम लोग मुझे फॉलो करना बंद कर दो, तुम लोग मेरे बारे में फालतू की बातें फैला रहे हो पूरी जगह पे। कूजा इन बंदों को कहता है, तो ठीक है अब हम तुम लोगों से बाद में मिलेंगे। शियोन कहता है, याकुजा साले अपना मुंह बंद कर। इतने में ही युनडोंग कहता है, लेकिन बॉस इस बार जो गैंगबक की मीटिंग होने वाली है उसका क्या होगा? शियोन कहता है, आखिर साला ये क्या है? वो जो कुछ भी है मैं उसे नहीं करने वाला, मैं बस चुपचाप से अपना स्कूल आऊंगा, एक स्कूल की नॉर्मल लाइफ जीऊंगा और कुछ भी नहीं। इसके बाद शियोन स्कूल से अपने घर चला जाता है और घर में आराम से बैठ कर टीवी देख रहा होता है और एक स्माइल के साथ अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने बिल्कुल सही करा, आखिर मैं इस सारे के सारे गैंगबक वाले लफड़े में पड़ूं ही क्यों? पहली बात तो मुझे किसी से भी फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर मैं गैंगबक का लीडर क्यों बनूं? इतने में ही डेयोन भी घर आ जाती है और अपने शूज निकालते हुए शियोन को बोल रही होती है, अबे वो एक गधे कहीं के, आखिर तूने इस बार क्या कर दिया? तुझे पता है स्कूल में बच्चे मुझे क्या बोल रहे हैं? वो मुझे बोल रहे हैं मैं रनिंग किम शियोन की बहन हूँ। हरामखोर, आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर सब मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सारे सीनियर्स भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं। शियोन बिल्कुल चिल होके कहता है, अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, मैंने पहले ही इस मामले को सेटल कर दिया है, मैंने पहले ही स्कूल के लॉन्डो से बात कर ली है, अब मैं किसी भी बुरी चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। डेयोन कहती है,
गधे कहीं के, तू जो कुछ भी कर रहा है वो करना बंद कर अगर तू लोगों की मार नहीं खाना चाहता। जब देखो मुंह उठा के लोगों से बस पिटता रहता है। और डेयोन जब यहाँ से चले जाती है तो शियोन बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहता है तो ठीक है, अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, अब मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ स्कूल की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जिसके पीछे से उसका चेला आता है और कहता है बॉस आपने कैंगबक हाई स्कूल के बारे में सुना? इस बंदे का बॉस अभी पैसे गिन रहा होता है और कहता है क्या मुझे उस चीज की कोई परवाह करने की जरूरत है? ठीक है, तुझे जो कुछ भी बोलना है जल्दी बोल। दूसरा बंदा कहता है बॉस को हाजुन फाइट में हार चुका है और कैंगबक हाई स्कूल का नया लीडर है किम शियोन। लेकिन इतने में ही इस बंदे का जो लीडर होता है एक लात मारता है इसके मुंह पे और दूसरी लात इसके पेट में, जिस वजह से ये बंदा पीछे जाके गिरता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात के ऊपर यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये बिल्कुल सच है, रनिंग किम शियोन उस स्कूल का अब नया लीडर बन चुका है। इस बंदे का बॉस कहता है मैंने तुझे इस बात के लिए नहीं मारा है, मैंने तुझे इसलिए मारा है कि आखिर तू मुझे ये बात क्यों बता रहा है। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है हान जेहा, जो कि गैंगबक डोंग हाई स्कूल का लीडर होता है। और हान जेहा अभी अपने साथ के बंदे के एक और रैपट मारने वाला होता है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे स्कूल के बंदों को। अभी एक बंदा अपने स्कूल के लीडर को बोल रहा होता है बॉस क्या आपने उस बारे में सुना है? मैंने सुना है हाजुन फाइट में हार चुका है और जिस बंदे ने उसे फाइट में हराया है उसका नाम है रनिंग शियोन किम। मैंने सुना है वो काफी ज्यादा बेरहम इंसान है, तो आपने उसके बारे में क्या सोचा है बॉस? इसके बाद इसका बॉस कहता है और क्या सोचा होगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वैसे भी गैंगबक की मीटिंग जल्दी ही होने वाली है ना? और ये जो बंदा होता है ये गैंगबक नैम हाई स्कूल का लीडर होता है और इसका नाम होता है कैंग शियोंग। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं युनडोंग को जो सिगरेट पीते हुए खुद से बोल रहा होता है गैंगबक की मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। बट इतने में ही शियोन का कॉल आता है युनडोंग को। युनडोंग कॉल पे कहता है बॉस क्या आप मुझे कॉल कर रहे हो, लेकिन क्यों? आपने मुझे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक दूसरे से कॉल पे बात नहीं करनी है, कहीं आपने इसलिए कॉल तो नहीं करी क्योंकि आप मीटिंग में आना चाहते हो? शियोन के अभी आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है वैसे तुम क्या बोल रहे थे कि वो गैंगबक वाली मीटिंग कब है? शियोन दरअसल मजबूर हो चुका होता है गैंगबक वाली मीटिंग में जाने के लिए क्योंकि उसे इस चीज के लिए क्वेस्ट मिल चुका होता है। उसके मेन क्वेस्ट का तीसरा क्वेस्ट यही होता है कि उसे गैंगबक की मीटिंग में जाना है और अभी इस पूरे के पूरे मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड भी हमें शो हो जाता है। ये मेन क्वेस्ट पूरा करने से शियोन को मिलने वाला होता है एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड, यानी कि टोटल 11 कार्ड। और इन 11 कार्ड्स को वो ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसे जाना ही होगा। और वहाँ उस मीटिंग में उसे बाकी स्कूल्स के लीडर भी मिलेंगे जो गैंगबक के ऊपर राज करना चाहते हैं। तो खैर गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।